हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू कर रहे हैं नागराज की एक और कॉमिक्स। और हाँ, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। खूनी यात्रा, ये नागराज की कॉमिक्स है। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। नागराज, जिसने विश्व से आतंकवाद व अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, बुलडॉग और चांगो जैसे विश्वव्यापित अपराधियों को नस्ते नाबूद करने के बाद अमेरिका व पश्चिम यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम से टकराने जा पहुंचा था न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो नागराज को विलियम तक पहुंचा सकता था, लेकिन वह इस समय शिकागो के सर्वाधिक सुरक्षित जेल में था। नागराज डॉन को जेल से आज़ाद कराने के लिए शिकागो पहुंचता है। राह में उसकी मुलाकात होती है फ्लोरिडा से एक ऐसी साथी के रूप में जिसकी मंजिल भी डॉन तक पहुंचना ही था। फ्लोरिडा डॉन के खून की प्यासी थी क्योंकि उसने उसे अनाथ कर दिया था। नागराज फ्लोरिडा को बाहर छोड़कर जेल में प्रविष्ट करता है। फ्लोरिडा को डॉन की मौत चाहिए थी और नागराज को उसका जीवन। जैसे ही नागराज डॉन को लेकर बाहर आया, फ्लोरिडा ने डॉन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यहाँ तक तो आपने पढ़ ली खूनी खोज में, अब आगे पढ़ें। डॉन, यू रास्कल, यू ब्लाडी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नहीं नहीं। तो मगर ढाएँ 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 फ्लोरिडा ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, लेकिन इससे पहले कि एक भी गोली डॉन को स्पर्श कर पाती, नागराज ने डॉन पर छलांग लगा दी थी और उसे लेता हुआ जीप के पीछे लुढ़क गया। चट्टान से उतरकर फ्लोरिडा जीप के पास आ गई। नागराज, इस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो, यह मेरे पिता का हत्यारा है। इस स्टेन गन की गोलियां भी शायद आज इसके सीने में इतनी आग भरने के लिए कम पड़ जाए जितनी 2 साल से मेरे सीने में धड़क रही है। स्टेन गन अब नागराज के हाथ में थी। डॉन, बाहर निकल आओ, अब कोई खतरा नहीं है। फ्लोरिडा, अवश्य ही तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की। मुझे तो इन इंसानी खून को पानी की तरह बहाने वाले दरिंदे से सख्त नफरत है। मुझे बता, तुम्हारे पिता कौन थे? तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। अचानक फ्लोरिडा निहत्थे ही डॉन पर झपट पड़ी। नहीं कुत्ते, तूने ही मेरे डैडी को मारा था। तूने ही वह खूनी पैकेट मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन के नाम भेजा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्लोरिडा, मेरी बात तो सुनो। अचानक डॉन का झन्नाटेदार थप्पड़ फ्लोरिडा के गाल पे पड़ा। फ्लोरिडा फ्लोरिडा फूट फूट कर रोने लगी। फ्लोरिडा, खुद को संभालो। मैंने मेयर फ्रैंकलिन का खून नहीं किया। यह काम विलियम का है। विलियम, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा फ्लोरिडा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से खिसको। अंदर जेल की जीप गायब होने की खबर फैल चुकी होगी। तीनों कार द्वारा शहर की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर के सफ़र के बाद अब वे फ्लोरिडा के बंगले पे थे। फ्लोरिडा, मैंने तो तुम्हारे डैडी को विलियम की मौत का तोहफ़ा भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वही तोहफ़ा मेयर साहब की मौत का पैगाम बन जाएगी। आज से 4 वर्ष पहले की बात है। आज की तरह उस समय भी न्यूयॉर्क व शिकागो के अंडरवर्ल्ड में विलियम सबसे बड़ी हस्ती थी। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर था। न्यूयॉर्क व शिकागो का कोई भी छोटा सा स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। उन्हें विलियम को हर डील का कमीशन देना पड़ता था। आज हमारे पास अफीम का $2 करोड़ का कंसाइनमेंट आया था, जिसके प्रॉफिट के 50% $30 लाख विलियम साहब के लिए। यह $5 लाख ब्राउन शुगर के प्रॉफिट के। विलियम से गद्दारी करने वालों का धंधा पानी
धंधा पानी अगले दिन से ही बंद हो जाता था। सिर्फ मैं ही एक ऐसा स्मगलर था जिसने कभी विलियम से हार नहीं मानी थी। मैंने उसे कभी किसी डील का कमीशन नहीं दिया था, फिर भी वह मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने में सफल ना हो सका। लेकिन एक दिन बॉस विलियम की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमारा मालों से लदा ट्रक पकड़ लिया है। क्या डॉन का माल पकड़वा दिया विलियम ने? विलियम का साइमेंट सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट करके उड़ा दो। उसके बाद न्यूयॉर्क व शिकागो में अक्सर मेरे और विलियम के गैंग की छोटी बड़ी मुठभेड़ होने लगी। अब जयराम पेश लोगों ने विलियम से डरना छोड़ दिया था। वे खुली जुबान से मुझको विलियम का बाप कहने लगे थे। टॉम, खड़े हो जाओ, यह जगह डॉन के आदमियों के लिए आरक्षित है। और चिंगारी सुलग उठी कि क्या बकते हो? जानते नहीं विलियम के आदमियों से बदतमीजी का मतलब मौत है। उसने मैनेजर को हवा में उछाल दिया, लेकिन तभी बार में डॉन के साथी प्रविष्ट हुए। डांगो, तुम काउंटर पर जाओ, इन्हें हम तमीज़ सिखाते हैं। उसके साथ ही सबके हाथों में हथियार चमक उठी थी। जैक्सन, भाग जाओ यहाँ से, विलियम से टकराकर मौत ही मिलेगी। लेकिन टॉम के शब्द अर्थहीन साबित हुए। मौत से हमने लड़ना सीखा है और मौत देना तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का काम है। टॉम व उसके साथियों के हाथों में से रिवॉल्वर निकल गई। ढाएं ढाएं ढाएं। लेकिन तभी टॉम ने अपने पास पड़ी एक प्लेट घुमाकर जैक्सन पर दे मारी। अब देखते हैं क्या हो, तोड़ डालो साले को। सब आपस में भिड़ गए। जैक्सन उछलकर टॉम की छाती पर चढ़ बैठा। तभी टॉम के दो साथियों ने जैक्सन को पकड़ लिया। तू मेरी छाती पर बैठा जैक, मैं तेरी छाती तोड़ दूंगा। लेकिन जैक्सन के जोरदार झटके ने टॉम को अपने ही साथी पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने दोनों को संभलने का मौका नहीं दिया और जल्दी ही सब मेरे आदमियों के काबू में थे। हमें माफ़ कर दो जैक्सन, हमें छोड़ दो। जैक्सन से बचने के लिए टॉम को केवल बार में हुए नुकसान की कीमत ही चुकानी पड़ी, बल्कि बोलो हमारा बाप डॉन। लेकिन एक दिन मैंने हिंसा का ऐसा बवंडर देखा जिससे मेरी आत्मा तक कांप गई थी। वह क्या? उस रात एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के सेकेंड फ्लोर पर हीरो की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मेरा माल भी था। तभी विलियम के गुंडे ने धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया और एकाएक सबको कवर कर लिया। सब अपने हाथ उठा लो, हमें शांति से अपना काम करने दो। फिर सब हीरे लूटकर उन्होंने बंदूकों के मुंह खोल दिए। बचो! ओह! पुलिस और मेरे आदमियों ने उनका सामना किया, लेकिन वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। तब हमें दर्शकों को भी बचाकर गोली चलानी थी। सबको मौत बांटते हुए वे वहां से भाग निकले। 3 मिनट की फायरिंग ने 300 लोगों की जान ले ली थी। मुझे नफरत हो गई थी हिंसा से, हथियारों से और विलियम से। आज से हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। मैंने विलियम के सभी ठिकानों व उसके काले कारनामों की एक वीडियो कैसेट तैयार करवाई और एक पैकेट में बंद करके अपने एक विशेष पात्र को दे दिया। लो पीटर, इसे सावधानी से मेयर फ्रैंकलिन को सौंप देना।
लेकिन वह विश्वासघाती बिका हुआ निकला। उसने वह पैकेट विलियम के आदमी को बेच दिया। विलियम ने उस पैकेट को खोलकर उसे लेटर बॉम्ब बना दिया और तुम्हारे घर में भेज दिया। यह मेयर फ्रैंकलिन को दे देना। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर लिखा मेरा नाम पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठी। फ्लोरिडा का मन अब डॉन की तरफ से साफ हो चुका था। विलियम अब ज़्यादा सांसें नहीं ले सकेगा डॉन। हम तुम्हारे साथ हैं फ्लोरिडा। लेकिन तुम जेल कैसे पहुँचे डॉन? मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया। मेयर फ्रैंकलिन की हत्यारा डॉन लापता। पुलिस मेरी तलाश में थी, अंडरग्राउंड था। तभी विलियम ने एक समझौते का प्रस्ताव लेकर एक आदमी मेरे पास आया। आपको महान विलियम ने कोकस पीक पर बुलाया है। हम 2 बजे कल वहां पहुंच जाएंगे। अगले ही दिन वे 2 बजे जब मैं कोकस पीक पर पहुंचा, मेरा स्वागत पुलिस ने किया। यू आर अंडर अरेस्ट डॉन, सरेंडर कर दो। मैं विलियम की चाल में फंस चुका था। विलियम, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे तबाह कर दूंगा विलियम। पुलिस को विलियम की तलाश थी। मेरे मुंह से उसका नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए थे। तुम विलियम के बारे में क्या जानते हो? मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। तुम सब बताओगे। बताओ, वह कहाँ मिलेगा? विलियम का पता ना बताने के कारण मेरी सज़ा बढ़ा दी गई। मिलॉर्ड, हम इसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहते हैं। विलियम ने जेल में मेरी हत्या करवाने के कई प्रयास किए। एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली ही चला दी थी, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ था। मेरे खाने के बर्तन ने मेरी रक्षा की। इसके बाद मुझे सुरक्षा की दृष्टि से डेस्ट फॉरेस्ट पहुंचा दिया गया, और यहाँ से तुम्हारी मेहरबानी के कारण अब मैं विलियम से बदला लेने के लिए आज़ाद हूँ। डॉन, तुम 2 साल से जेल में हो और इस दौरान पता नहीं विलियम कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो। नागराज, सांप भले ही केंचुली बदल ले, लेकिन अपनी बाम्बी को नहीं छोड़ता। विलियम का अड्डा है बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच स्थित विक्ट्री आइलैंड। लेकिन नागराज, मुझे अभी तक यह नहीं पता चला कि मुझे तुमने आज़ाद क्यों कराया है। डॉन, मैं यहाँ विलियम को ख़त्म करने आया हूँ। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मैं आतंकवाद का दुश्मन हूँ। हाँ, वह विमान अपहरण का विशेषज्ञ है और यहाँ उसका स्कूल भी है जहाँ वह आतंकवादी तैयार करा के दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन तुम अकेले उसका क्या कर लोगे? वह यहाँ की दूसरी सरकार है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है डॉन। और फिर तुम दोनों तो हो मेरे साथ हो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। हमें विक्टर आइलैंड जाने के लिए बोट चाहिए डॉन। वह सब इंतज़ाम मैं कर लूँगा। अगले ही दिन। यह मेरी प्राइवेट लॉन्च है। इसमें बहुत सी विशेषता है। तुम मुझे विलियम और उसके टापू के बारे में कुछ बताओ डॉन। डॉन दोनों को एक टीवी स्क्रीन के सामने ले गया। मैं तुम्हें वही वीडियो कैसेट दिखाता हूँ। यह द्वीप न्यूयॉर्क से 200 किलोमीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। टापू के किनारे खड़ी यह लॉन्च और सिर्फ उसके व उसके साथियों के निजी इस्तेमाल के लिए है। टापू पर यह घर उसके गुंडों एवं बदमाशों के हैं जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। उन्हें विलियम के महल के स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है। हर प्रकार का मल्ल युद्ध सिखाया जाता है उन्हें, जैसे जूडो, कराटे, कुंफू, कुश्ती। उन्हें हर प्रकार के हथियार से परिचित कराया जाता है, यहाँ तक कि हवाई हमले भी।
इनके निशाने अचूक होते हैं और यह सब विलियम के देख रेख में होता है। शाबाश, तुम सब अच्छे निशानबाज हो। तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई। कल तुम सबको भारत जाना है और वहाँ तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, लूटपाट करनी है तथा उन विमानों का अपहरण करना है जिनमें वीआईपी सफ़र कर रहे हैं। इसके बदले में विलियम को दूसरे देशों से भरपूर धनराशि मिलती है जिससे वो अपना छोटा सा देश चलाता है। सांप्रदायिक दंगे वहाँ की कमज़ोर नस है। वहाँ जाओ और चारों तरफ आतंकवाद फैला दो जिससे और देशों में भी हमारे कमांडोज की डिमांड बढ़े। हा हा हा, हमें मालूम है बॉस, हम वहाँ क्या करना है। टापू के तीन तरफ रेतीली तट है जहाँ इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है कि समुद्र का कोई मछली भी गार्ड्स की निगाहों से बचकर टापू पर नहीं आ सकती। और चौथी तरफ से एक पहाड़ी है। इसी में कहीं विलियम का हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर में उसका पूरा शस्त्र भंडार है और यहाँ है ब्लड रूम। हेडक्वार्टर में ही बना सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है जिसमें यहाँ मिसाइल लॉन्चर लगा है जो उन्हें समुद्र एवं हवाई हमलों से बचाते हैं और पहाड़ी के ऊपर लगा यह रडार उन्हें हर खतरे से आगाह कराता है। विलियम के ख्याल से रडार पर नियुक्त टोले अकेले ही रडार की सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं। समुद्र की तरफ से यहाँ एक और फौज है जो टापू की रक्षा किसी बाहरी के खतरे से करने में सक्षम है। अगर उन्हें पता लग गया कि कोई पहाड़ी की तरफ से ऊपर चढ़ रहा है तो यह मिलकर बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़का देते हैं। और तब तक नागराज विलियम के अड्डे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। डॉन, हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे? 3 घंटे में नागराज, लेकिन टापू पर पहुँचने के 2 किलोमीटर पहले ही हम लॉन्च छोड़ देंगे। उसके बाद हम तैरकर टापू तक जाना होगा क्योंकि टापू के 2 किलोमीटर की परिधि में समुद्र में केवल विलियम की आज्ञा से ही कोई नौका या विमान घुस सकती है। बिना आज्ञा की घुसपैठ होने पर रडार तोप को सचेत कर देता है। नागराज, हम टापू नज़र आ रहा है। मैं एक बार फिर सोच लूँ, क्या तुम दोनों इतना तैर लोगे? हाँ। फिर लॉन्च रुक गई। नागराज, ये हथियार ले लो, मान जाओ, बहुत काम आएगी। डॉन, यह तुम दोनों को काम आने की चीज़ है। मैं तो खुद एक हथियार हूँ इन आतंकवादियों के खिलाफ। चलिए दोस्तों, खूनी यात्रा का ये पहला भाग समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।